बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी के झंडे पटका उतार करके सीधा कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी का झंडा हो, बीजेपी का पटका हो, चाहे घर पर लगा हो, चाहे गाड़ियों पर लगे हो, चाहे हाथों में हो, सब कुछ इकट्ठा करके अब कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिए हैं। और यह माहौल दोस्तों पुरजोर तरीके से गर्मा चुका है कि मोदी जी के चाहने वाले बीजेपी के कट्टर समर्थक ही, जी हां कट्टर समर्थक, कोर वोटर अब बीजेपी के खिलाफ बगावत करना शुरू कर चुके हैं। सामूहिक कह सकते हैं कि सामूहिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बीजेपी के लिए यह संकट कम नहीं होने जा रहा, बल्कि यह संकट चारों तरफ से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और इस कदर बिगुल फूंक चुके हैं दोस्तों कि झंडा तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं बीजेपी का। जो बीजेपी का झंडा है, जो बीजेपी का पटका है, वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। कई एक जगह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो गाड़ियों पर लगे बीजेपी का झंडा उखाड़ करके सीधे फेंक रहे हैं। घरों के ऊपर लगे बीजेपी का झंडा उखाड़ करके सीधे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। गली चौराहे नुक्कड़ से बीजेपी का झंडा निकाल करके सीधे कूड़ेदान में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के समर्थक क्यों इतने बगावत पर उतर पड़े हैं और क्या इसका राजनीति के अंदर कोई बड़ा असर पड़ने जा रहा है, यह भी बताऊंगा। तो जरा खबर देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की खबर और लिखा, यूजीसी एक्ट के विरोध में दिल्ली में आंदोलन की तैयारी, स्वर्ण समाज ने जताया आक्रोश, घरों से भाजपा के झंडे उतारे। इधर लिखा एबीपी न्यूज ने, नवादा में यूजीसी एक्ट पर भड़का स्वर्ण समाज, डस्टबिन में फेंके बीजेपी के झंडे। डस्टबिन में फेंक दिया दोस्तों, कूड़ेदान में फेंक दिया सीधा। और यह सिलसिला थमेगा नहीं। इसलिए नहीं थमेगा क्योंकि बीजेपी के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनके बलबूते ये सरकार टिकी पड़ी है, अब वो लोग ही बगावत पर उतर पड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी के अंदर भी पुरजोर तरीके से पूरी तैयारियां चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले बीजेपी का भट्टा बैठ जाए सिर्फ इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि आंदोलन करने वाले खुद इन्हीं के समर्थक हैं। जी हां, कई जगहों से वीडियोस निकल कर आ रही हैं कि पूरी रणनीतियां तैयार की जा रही है स्वर्ण समाज की तरफ से। कई जगह से रणनीति तैयार की जा रही है और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर लाखों लोगों ने एक साथ बीजेपी को वोट न देने की कसम भी खाई थी। वोट न देने की, भगवान परशुराम की, भगवान श्री राम की, भगवान हनुमान जी की, खुलेआम सबने इस तरीके से शपथ ले लेकर के कसम खाई कि हम जो है बीजेपी को किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, पंचायती का हो, नगर निगम का कोई भी चुनाव हो, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। राजस्थान के अंदर ये सामूहिक तौर पर कसमें खाई गई थी बीजेपी के खिलाफ। और अब यूजीसी को लेकर के अब स्वर्ण समाज के अंदर भारी गुस्सा है। तो क्या बीजेपी इन गुस्सों को शांत कर पाएगी? क्या समय रहते बीजेपी जो है अपने लोगों को मना लेगी? क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि बीजेपी के लिए वो कहावत हो गई कि आगे खाई और पीछे कुआं। रोल बैक लिया तो पछताना पड़ेगा और नहीं लिया तो भी पछताना पड़ेगा। ऐसे हालात में बीजेपी भारी मुसीबत में फंस चुकी है। खबर के जरा अंदर चलते हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा कि यूजीसी एक्ट के विरोध को लेकर बिहार के नवादा में स्वर्ण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने अपने घरों से बीजेपी के झंडे उतारकर उन्हें डस्टबिन में डाल दिया और सड़क किनारे फेंककर विरोध जताया। यह अभियान स्वर्ण समाज के संयोजक राजेश कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें लिखा, स्वर्ण समाज के लोगों ने ही यूजीसी एक्ट को लेकर उनकी आपत्तियां पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ये कहा। विरोध के दौरान लोगों ने बीजेपी के झंडे घरों से उतारकर अपना आक्रोश जाहिर किया। झंडे उतारे जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। आपको जानकारी होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही
हजारों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के लोग उतर पड़े और सरकार से, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, बड़े बड़े लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई। तो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एक बार नहीं कई बार जो है यूजीसी को लेकर के यह विरोध सरकार के खिलाफ खुद बीजेपी के चाहने वाले बीजेपी के नेताओं ने ही माहौल क्रिएट कर रखा है। और इधर जो है लेफ्ट पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से अलग ही बीजेपी को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी क्या वाकई भारी मुसीबत में फंसने जा रही है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस यूजीसी को लेकर के जो यूजीसी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि भाई इसको वापस लीजिए, और दूसरे तरफ आरक्षण हटाने की मांग को लेकर के कई एक अलग संगठन भी बनाए जा चुके हैं। और इतनी गहमा-गहमी है बीजेपी के अंदर कि दो धड़े दिखाई दे रही हैं, वो भी चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही दो धड़े दिखाई दे रही हैं। कई बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं, कुछ नेता के कुछ बयान आ रहे हैं, कुछ नेता हैं जो बीजेपी के समर्थन में, कुछ नेता जो बीजेपी के समर्थन में हैं लेकिन वो विरोध करने वालों के साथ हैं। सोचिए, अमित शाह जी ऐसे हालात में कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो आरक्षण को खत्म करा सके। राजनाथ सिंह का बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। इधर रामदास अठावले अलग ही बयान दे रहे हैं और इधर समर्थक हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे हालात में बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है, आप समझिए क्या ऑप्शन है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि अभी तो जस्ट मोदी जी के चाहने वाले बीजेपी के कट्टर जो समर्थक है अभी तो सिर्फ झंडा बैनर ही फेंक रहे हैं, कूड़े में डाल रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत जल्द गुस्साए लोगों ने भी कुछ जगह से हिंट मिलनी शुरू हो गई है कि जो गुस्से में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अब इस्तीफा भी देना शुरू करेंगे। तो क्या वाकई अब इस्तीफे की झड़ी भी लगने जा रही है? आपको क्या लग रहा है दोस्तों? क्योंकि लड़ाई अब धीरे धीरे आर पार की होती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई बीजेपी के लिए मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं? क्या वाकई चारों तरफ से बीजेपी या मोदी जी की केंद्र की सरकार फंस चुकी है? आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। दिखते रहिए DSONE। धन्यवाद।